जनरली बंदे बोलते हैं ना कि भाई कहाँ से मटेरियल आया, मटेरियल सब आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन फिर भी अगर हम मटेरियल इकट्ठा नहीं करना चाहते ना, तो फिर वो आपकी बहुत बड़ी गलती है ना। विजन आइज की सीट से इन नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सोशल सोसाइटी, एथिक्स, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट, डिफेंस वगैरह, इन सब से मिला के वैसे टॉपिक्स और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 26 टॉपिक्स मैंने निकाल के दिए हैं जिन पे आप ऐसे और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेके अभी रिसेंट हम जुलाई अगस्त तक कवर करेंगे, जुलाई तक कवर करेंगे। तो हम एक एक पर्टिकुलर हमारे क्या बोलते हैं मंथ से इतना टॉपिक निकल रहा है, तो इमेजिन कि भाई लास्ट तक कितने टॉपिक्स निकलने वाले। तो ये मैंने लोगों को काम दिया है। सिमिलरली अभी एक बंदा कोई टेलीग्राम ग्रुप में बोल रहा था कि भाई आपके करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा लेंदी हैं, एंड अब से उसके बाद भी 50% आते हैं। तो मैंने कहा यार भाई, जहाँ से 100% आते हो प्लस जहाँ से इजी लगते हो वहां से कर दो, मेरा काम तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। अब मैं ये सोचूं कि भाई वन लाइनर आपके लिए बना दूं, तो वो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि सीडीएस और सीएपीएफ का कंसेप्ट ऐसा नहीं है, वन लाइनर वाला कंसेप्ट ही नहीं है। हालांकि वन लाइनर भी आते हैं आपके, काफी सारे पूछे भी जाते हैं, लेकिन वो चांस वाली बात है ना, वो चांस वाली बात होती है। अब वन लाइनर में आपके सिर्फ ये बोल दिया गया कि भाई भारत रत्न आपके 5 पर्सनैलिटीज को दिया गया, उस 5 पर्सनैलिटीज का आप नाम याद कर दो। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है कि भाई भारत रत्न को देते हुए कब उसको इंस्टीट्यूट किया गया, यानी कि आपको भारत रत्न की रिसेंट डेवलपमेंट से लेकर पुरानी डेवलपमेंट भी देखनी पड़ेगी कि भाई पहले कब उसको बनाया गया, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो वाला एक्सपेक्ट भी शामिल करना है। फिर उसके साथ में क्या क्या बेनिफिट्स एसोसिएटेड है, क्या क्या चीजें दी जाती हैं, वो भी क्वेश्चन आपका आ गया कि भाई मॉनेटरी ग्रांट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। तो फिर आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि मैं किसी करंट अफेयर को छोटा करके दे दूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आपको करंट अफेयर ज्यादा, हाँ, सेम G20 क्वेश्चन वाला है ना, इस तरह के क्वेश्चन वाले आए हैं आपके। यानी कि मुझे लिटरली कोई शौक नहीं है कि मैं आपको अननेसेसरली मैं अपना दिमाग खपाऊं, मैं इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स तैयार करूं, ठीक है, मुझे शौक नहीं है। लेकिन क्योंकि वो चीज़ जरूरी है आपके लिए, तो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आए, है ना। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आए। वैसे 50% तो क्वेश्चन बहुत कम लोगों के आते हैं, लेकिन मेरे आ रहे हैं, फिर मैं उस तरीके से उसको मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये कर नहीं पा रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। बट लिटरली क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां से। एंड फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं उस चीज को आपके लिए इजी बना दूं, तो वो इजी बनाने वाला काम मेरा नहीं है। मैं शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बता सकता आपको, मैं शॉर्टकट्स नहीं बता सकता। मेहनत करनी है, पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, क्लासेस अटेंड करनी है, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। ये एक सिंपल सा लीनियर फ्लो है। अब मैं इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं, शॉर्टकट बताऊं, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जाम के लिए आपसे हो भी नहीं पाएगा। इतने बड़े चैप्टर में मैं आपको कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ा रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज पढ़ा रहा हूँ, या फिर कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसमें आपको क्या शॉर्टकट बताऊँ। कन्वेंशनल करंट को मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे समझाना है, सीधी सी बात है। मुझे बाकी कंसेप्ट बताना है तो मुझे बेसिक्स उठाने पड़ेंगे। और ये सारा का सारा मटेरियल हमारे एनसीईआरटी से आ रहा है, अलग से भी नहीं आ रहा। आप लोग क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी उठा लेना, चैप्टर 4th 5th से ये पूरा का पूरा पोर्शन उठाया है, आपको लाइन टू लाइन वहां से मिल जाएगी। बस मैंने इसमें नए नए डायग्राम्स ऐड किए हैं, मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया है इसको। तो भाई डायग्राम्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और भी ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, है ना, ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो लास्ट टाइम मैंने को एक बंदा बोल रहा था ना कि सर जो है वो तो रीड आउट करते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं रीड आउट तो नहीं करता यार, मैं मतलब एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। अब इतना सारा कंसेप्ट है, ये मेरे दिमाग में बस पूरा का पूरा तो भरेगा नहीं। अगर आप सोचो कि मैं एक एक फैक्ट को दिमाग में रख लूँ, तो भाई मैं आइंस्टीन नहीं है, फिर कोई और बंदा नहीं है। इवन आइंस्टीन तक ने अपने फोन नंबर से याद नहीं किए थे बाकी लोगों के, क्योंकि उनको अननेसेसरी लगता था। कंसेप्ट समझाना आना चाहिए, उसके लिए आपको मेजर की टर्म्स, मेजर चीजें जो है वो सामने रखनी पड़ेगी। या तो आपको सामने रखनी पड़ेगी स्लाइड में, या फिर आप एक किताब जो है वो ऐसे साइड में छुपा के रख लो और वहां से देख देख के पढ़ते रहो। तो अभी तक क्या होता था कि अनुज में कैमरास ऑन नहीं करता था, ऑन नहीं करता था, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में काफी कुछ चलता रहता था, कभी अभ्युदय आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फिर मैंने तुम लोगों ने बोला ना कि सर कैमरा ऑन करके पढ़ाया करो, मैंने कहा ये भी ठीक बात है यार, पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ, मैं समझा मैं रहा ही हूँ, बिना देखे पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैं कैमरा क्यों ऑफ करके रखता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कैमरा ऑन करके पढ़ाऊंगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि भाई हाँ मैं जो है वो डायरेक्ट पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है ना, पढ़ाना उतना ईजी है और ना ही पढ़ना इतना ईजी है। दोनों में मेहनत लगती है, दोनों में बराबर एफर्ट्स लगते हैं। आप लोगों को पढ़ना है, सीधी सी बात है, आपका गोल ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यस सर। सर मेन चीज इस बार की कोर्स में ना सबसे बढ़िया चीज है कि कोई भी टॉपिक हुआ, एक मीम मटेरियल आ गया, जस्ट लाइक इट मूव इट। और पिछली जो क्लासेस रही हैं उसमें वो वीडियोस आ गई, तो ना वो इमेजेस जैसे वो स्लाइड आती है ना, तो दिमाग में इमेज और वीडियो घूम जाते हैं कि हाँ ये था सबसे पहले तो जब मैं पढ़ाता था ना, तब उस टाइम पे बिल्कुल इमेजेस नहीं हुआ करती थी, मेरे दिमाग में कंसेप्ट ही नहीं आता कि मुझे इमेज शामिल करनी चाहिए।
फिर और कंसेप्ट आया, मतलब मैं जनरली आप लोगों से सजेशंस लेता हूँ, रिव्यूज लेता हूँ, फिर उसके बाद उसमें नेक्स्ट बैच में फिर नेक्स्ट स्टडी मटेरियल में उसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ, लाइक सीरियसली मैं उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करता हूँ। तुमसे सजेशन मिले, उनको मैंने, मुझे सही लगा कि हाँ भैया होना चाहिए, तो मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया। उससे पहले नंदिनी ने मुझे सजेशंस दिए थे कुछ कि सर ऐसा करो वैसा करो, तब मैंने उनको इनकॉर्पोरेट किया कि नहीं यार सही बात बोल रही है ना। तो ऐसे सजेशंस मुझे स्टूडेंट से ही मिलते हैं, क्योंकि वो ही एक तरीके से क्रिटिकली रिव्यू कर सकते हैं कि भाई मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे इजी हो सकती है आप लोगों के लिए। अब कंटेंट तो मैं इजी नहीं कर सकता, कंटेंट का जो लेवल है वो तो वो रहेगा, लेकिन पढ़ाने का मेथड है मैं उसको और ज्यादा इंटरेक्टिव कर सकता हूँ। मैं आप लोगों से क्लास के बाद में 10 मिनट डिस्कशन कर सकता हूँ, ताकि आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स है, मैं उनको सॉल्व करूँ, है ना। मैं मतलब वो चीज़ नहीं करूंगा कभी भी जनरली, बाद में ग्रो कर जाए बहुत ज्यादा उसके बाद भी नहीं करूंगा कि भाई मैं उसको म्यूट कर लिया, नहीं। क्लासेस का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है आपस में बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर क्लासेस में आपने म्यूट ही कर दिया है, बच्चे बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो कंसेप्ट पूरा वन वे कम्युनिकेशन वाला, वन वे कम्युनिकेशन मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग वाला आ जाता है, कि भाई आपने रेडियो से एक चीज बोल दी, आपने बस एक चीज पढ़ के सुना दी, है ना। उसमें बच्चे अपने डाउट ही नहीं पूछ पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे एक्जैक्टली उसके डाउट्स कहाँ पे आ रहे हैं। अब मुझे समझ में आता है, मैं मतलब कि हर एक चीज पॉइंट पे तैयार रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ से डाउट्स आएगा। अगर वहाँ पे डाउट नहीं आएगा तो मैं खुद पूछ लेता हूँ भाई यहाँ पे डाउट क्यों नहीं आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे डाउट आना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा जंक्शन होता है, हाँ आकाशवाणी का है, ये एक ऐसा जंक्शन होता है कि वहां पर मैक्सिमम बंदों को जो है वो डाउट आने चाहिए, है ना। 90% लोगों को आते हैं ऐसी कई सारी चीजों पे। जैसे कि अभी हम इंग्लिश में वो कंसेप्ट कर रहे थे, इंग्लिश में हम कौन सा कंप्यूट कर सॉरी कौन सा कंसेप्ट कर रहे थे कि पैरेलल का हम वो देख रहे थे ना, एंटोनिम। सो ज्यादातर ज्यादातर लोगों ने क्या किया, डाइवर्जेंट किया। हर बार वो गलती होती है, हर बार मुझे पता है, हर बार वो गलती होती है। हर कोई पैरेलल का हमेशा डाइवर्जेंट करता है। फिर मैं बोलता हूँ नहीं भाई, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट पैरेलल का प्रूव्ड होगा। तो ऐसे आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगी कि उसमें वही पोटेंशियल मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो वो चीजें मैंने आइडेंटिफाई की, तो मैं उनको डील करता रहता, ठीक है।